नमस्ते दोस्तों, ओडू फंक्शनल चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे ओडू फंक्शनलिटी और कुछ कॉन्फ़िगरेशंस जिसे हम ओडू बेस की फंक्शनलिटी के साथ अचीव कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक केस है जिसे हम किस तरह से ओडू बेस फंक्शनलिटी के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे वो आज हम देखेंगे। ये हमारा केस है वेयरहाउस से रिलेटेड। तो हमारे पास 3 वेयरहाउस है, वेयरहाउस ए, वेयरहाउस बी एंड वेयरहाउस सी। यहाँ पर केस ये है कि हमारे पास जब वेयरहाउस ए में स्टॉक नहीं है तो सिस्टम जो है वो वेयरहाउस बी में चेक करेगा। इफ़ वेयरहाउस बी में भी स्टॉक नहीं है देन सिस्टम शुड चेक वेयरहाउस सी। वेयरहाउस सी में भी अगर स्टॉक नहीं है हमारे पास इस प्रोडक्ट का तो उसके रिलेटेड परचेज ऑर्डर क्रिएट होगा। तो ये सारी फंक्शनलिटी हम ओडू बेस से किस तरह से अचीव कर सकते हैं विद द कॉन्फ़िगरेशन, तो वो हम यहाँ पर आज देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास डेटाबेस है रेडी। तो पहले हम देखेंगे इन्वेंटरी में वेयरहाउस कॉन्फ़िगरेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेयरहाउस बता देती हूँ। वेयरहाउस ए, वेयरहाउस बी और वेयरहाउस सी, 3 वेयरहाउसेस है हमारे पास। ओके, हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट नया बना लेते हैं। यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट बना रही हूँ लैपटॉप करके, जिसे हम ट्रैकिंग इन्वेंटरी एक्टिवेट रखेंगे और इसकी इनवॉइसिंग पॉलिसी बाय डिलीवर्ड क्वांटिटी रखेंगे। इसका हम एक सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस मेंशन कर देंगे यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर हम सेट करेंगे इसका रीऑर्डरिंग रूल। हमें कोई एमटीओ रूट सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पर मैंने कोई रूट सेट नहीं किया है, एमटीओ या फिर बाय कोई रूट सेट नहीं किया है। हम डायरेक्टली यहाँ पर सेट करेंगे रीऑर्डरिंग रूल। रीऑर्डरिंग रूल में लोकेशन हमारा होगा वेयरहाउस सी स्टॉक, और यहाँ पर हमारा वेंडर होगा। वेंडर हम सेट कर लेते हैं प्रोडक्ट के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल। हम जैसे ही वेंडर सेट करेंगे प्रोडक्ट पर, यहाँ पर हमें रीऑर्डरिंग रूल में वेंडर शो होगा। हम यहाँ पर वेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्वांटिटी सेट करेंगे, मिनिमम कितनी क्वांटिटी स्टॉक में हमें रखनी है। फॉर एग्जांपल मिनिमम 10 क्वांटिटी ऑफ स्टॉक हमें स्टॉक में रखना है। देन आफ्टर अब हमारे पास लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। रीऑर्डरिंग रूल में मिनिमम क्वांटिटी 10, वेंडर हमने सेट कर दिया है। और हमारा जो वेयरहाउस का कॉन्फ़िगरेशन है, वेयरहाउस हमने 3 क्रिएट ऑलरेडी करके रखे हुए हैं। यहाँ पर जस्ट हमें क्या करना है कि वेयरहाउस में फॉर एग्जांपल वेयरहाउस ए में स्टॉक नहीं है तो हम उसे रीसप्लाई करेंगे बी से। वेयरहाउस बी में यहाँ पर अगर स्टॉक नहीं है तो हम उसे रीसप्लाई करेंगे वेयरहाउस सी से। और वेयरहाउस सी जो है यहाँ पर हम कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं से रीसप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वेयरहाउस सी में अगर स्टॉक नहीं है तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो परचेज ऑर्डर ट्रिगर करेगा। तो अब हम यहाँ पर सेल्स ऑर्डर बनाएंगे, एक न्यू सेल्स ऑर्डर। हम यहाँ पर एक कस्टमर ले लेंगे और हमारा प्रोडक्ट ले लेंगे। लेट्स से हमें ऑर्डर मिला है 4 क्वांटिटी का। अब ये हमारा फ्रेश प्रोडक्ट है तो हमारे पास स्टॉक में ये प्रोडक्ट नहीं है। इसे हम सेव करेंगे और कंफर्म करेंगे। हमारा सेल्स ऑर्डर कंफर्म होगा यहाँ से। ओके, जैसे ही हमने सेल्स ऑर्डर कंफर्म किया, हमारे पास स्टॉक नहीं है तो हमारा जो प्रोक्योरमेंट रूल है, हमने रीऑर्डरिंग रूल सेट किया है तो हमारा जो प्रोक्योरमेंट रूल है वो ट्रिगर होगा। और प्रोक्योरमेंट रूल ट्रिगर होते ही वो ऑटो ट्रिगर होगा, क्योंकि हमने ऑटोमेशन पे रखा है। हमारे पास एक RFQ क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा P006 का RFQ क्रिएट हो गया। और उसका वेंडर हमने सेट किया था तो उस वेंडर के साथ
मिनिमम क्वांटिटी हमने 10 सेट की थी, तो 10 क्वांटिटी का परचेज ऑर्डर ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। और ये कहाँ पर डिलीवर हो रहा है, तो वेयर हाउस सी में डिलीवर हो रहा है। अब हमारा जो सेल्स ऑर्डर था वो हमारा डिफ़ॉल्ट वेयर हाउस का सेल्स ऑर्डर था, बट वेयर हाउस ए में सिस्टम ने चेक किया स्टॉक नहीं है, वेयर हाउस बी में चेक किया नहीं है, देन वेयर हाउस सी में चेक किया वहाँ पर भी स्टॉक नहीं है। सो ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा सिस्टम में, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट का कन्फिग्रेशन रखा था उस प्रोडक्ट के कन्फिग्रेशन में हमने ऑटो सेट किया हुआ था। हमारा लैपटॉप का प्रोडक्ट यहाँ पर जो है हमने ऑटो ट्रिगर किया है। तो जैसे ही हमारा रीऑर्डरिंग रूल ट्रिगर होगा ऑटोमेटिक परचेज RFQ क्रिएट हो जाएगा सिस्टम में। तो इस तरह से अगर हमारे पास मल्टीपल वेयर हाउसेस है और हमें जो है रीसप्लाई करना है किसी वेयर हाउस से, कि अगर एक वेयर हाउस में स्टॉक नहीं है तो सिस्टम ऑटोमेटिक नेक्स्ट वेयर हाउस से ले ले, और अगर कोई वेयर हाउस में स्टॉक नहीं है तो ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर क्रिएट हो जाए उस वेंडर के नाम का जिस वेंडर को हमने प्रोडक्ट के अंदर सेट किया है। तो इस तरह से हम इसे ओडू बेस की फंक्शनलिटी के साथ अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।